जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बजट में भी इससे संबंधित चीज़ों का जिक्र आया था, तो वो भी अभी इसी करंट के साथ रिवाइज हो जाएगा थोड़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्टअप से संबंधित। और देखा ये गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप की संख्या वो बढ़ रही है समय के साथ। तो हमें कुछ उदाहरण देखने हैं, कुछ हमें उसमें चुनौतियां देखनी हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो क्या अवसर उनको मिल रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी आविष्कार जन्म लेता है। सीधी सी बात यह है, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी रोजगार की बात आएगी, जब भी कौशल विकास की बात आएगी, जब भी पर्यावरणीय चुनौतियों की बात आएगी, जब भी डिजिटल इंडिया की बात आएगी, इन सभी में इस आंसर का पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्रामीण भारत में स्टार्टअप्स। किन किन क्षेत्रों में, खास करके कृषि क्षेत्र में विशेष तौर पर ये स्टार्टअप आगे बढ़ रहा है। अन्य कौन कौन से क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर इन स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ी है? तो पहला है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब आप देख रहे होंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स कंपनियां। ठीक है, डोर टू डोर डिलीवरी, डोर टू डोर लोगों को सुविधाएं देना। ठीक है, ई कॉमर्स हो गया। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से संबंधित, कृषि तकनीक से संबंधित, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, और शिक्षा सेवाएं, शिक्षा से संबंधित शिक्षा सेवाएं। ये सब क्या है? स्टार्टअप के एरिया हैं जिनके जिन क्षेत्रों में ग्रामीण भारत में स्टार्टअप्स की संख्या क्या है? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्यों क्यों ऐसा जो है बढ़ रहा है। तो सबसे पहला कारण क्या है? मोबाइल और इंटरनेट की उपलब्धता, ये पहला कारण है। उपलब्धता, और इसी को एक सही भाषा में ये लिख सकते हैं, डिजिटल समावेशन या डिजिटल इंक्लूजन। ठीक। दूसरा बढ़ने का कारण ये है, सरकार के द्वारा सहायता मिलती है, सरकारी सहायता। तीसरा, मान लो सरकारी सहायता भी मिले, मोबाइल भी हो, जब लोग मतलब ग्राहक वहां पर होंगे नहीं तो स्टार्टअप्स क्यों लगेंगे? तो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, ग्राहकों की उपलब्धता। लोगों को मज़ा आता है कि अच्छा भैया ने तो क्या किया, मोबाइल से ही घर बैठे चीज़ें मंगा दी, भैया ने जादू कर दिया। जबकि भैया क्या कर रहे हैं? डिजिटल इंक्लूजन का लाभ उठा रहे हैं। भैया फ्री हैं, मोबाइल में डाटा, वो रील देख रहे हैं, उसी में किसी ने कह दिया कि भैया हमारे लिए ये मंगा दो, तो बस भैया ने मंगा दिया, भैया ने जादू कर दिया। ठीक है, चार लोग आसपास के भी देख रहे हैं, इनके यहाँ सामान इंटरनेट से ही आ गया।
दैनिक जीवन की वस्तुएं भी लोग अब क्या कर रहे हैं, ग्रोसरी हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें भी, दूध हो गया, क्या कर रहे हैं, 10 मिनट में ब्लिंकिट करके मंगाए ले रहे हैं। ठीक है, कई सारे स्टार्टअप्स इसमें उभरे हुए हैं। चौथा, शिक्षा का बढ़ता स्तर, ये भी एक कारण है स्टार्टअप्स के बढ़ने का ग्रामीण क्षेत्र में। और पांचवा पॉइंट क्या है कि सब कुछ होने के बाद अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या सामान खरीदेंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन ही है कि कैश ऑन डिलीवरी और डेबिट या यूपीआई के द्वारा ही पेमेंट करना, दोनों सुविधाएं। तो जो कैश ऑन डिलीवरी नहीं देता स्टार्टअप्स, उसके लिए क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट भी कर दीजिए। ऑनलाइन पेमेंट कब आदमी करेगा, जब उसके पास बैंक में अकाउंट होगा, जब उसके पास उस अकाउंट में पैसे होंगे, जब उसके पास जन आधार, जैम और मोबाइल वाली ट्रिनिटी होगी, जैम वाली। ठीक है, आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके लिखिए। दूसरी बात, ये चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि स्टार्टअप्स का कल्चर जब शुरू हुआ था 2012-13 के बाद से, 2012-13 नहीं, 15-16 के बाद से, तो स्टार्टअप्स बहुत तेज़ी से उभरे। और स्टार्टअप्स के मामले में भारत वर्ल्ड में क्या है, तीसरे नंबर पर है, चीन और अमेरिका के बाद। और अगर आप हाल फिलहाल न्यूज में देखेंगे, करंट अफेयर्स में मैं कराऊंगा, तो वहाँ पर देखेंगे आप यूनिकॉर्न, 1 बिलियन डॉलर से जिनका ज़्यादा जो है रेवेन्यू है, ऐसी भी करीब 60 से ऊपर कंपनियां हैं भारत में, वो सब स्टार्टअप्स ही हैं। स्टार्टअप में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि शुरुआत, इससे संबंधित टैक्स, जिसको आप एंजल टैक्स बोलते थे, सरकार लगाती थी। धीरे धीरे स्टार्टअप्स की ओर रुझान कम हुआ, तो अब आज मैं ये मतलब 24-25 के बजट में एंजल टैक्स को हटा लिया गया है ताकि स्टार्टअप कल्चर को क्या मिले, बूम मिले। ठीक है, तो एंजल टैक्स भी इससे संबंधित है। तो ये सब जरा टर्मिनोलॉजी आप करंट में चीज़ें देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स की भूमिका क्या है, योगदान या स्टार्टअप्स की भूमिका। पहली भूमिका तो यही है कि जहां लगेंगे रोजगार सृजन होगा। एग्जाम्पल, एक कंपनी आपने सुना होगा मीशो, दूसरी कंपनी है उड़ान। ये कुछ एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। जहां पर लगेंगे तो वहां पर उत्पादन के लिए कौशल विकास चाहिए, स्किल्ड चाहिए लेबर्स, स्किल डेवलपमेंट में भी ये क्या करते हैं, योगदान देते हैं। तो कौशल विकास और शिक्षा, इसके लिए एक स्टार्टअप याद रखिएगा, एक तो है पाठशाला और दूसरा है लर्निंग डिलाइट, LEARNING, लर्निंग डिलाइट। ये स्टार्टअप्स के नाम हैं। ठीक है, तीसरा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि पुरुष लोग तो शहरों में कमाने जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर स्टार्टअप्स लग रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ग्रुप कौन है, महिलाएं। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। ठीक, और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, लिज्जत पापड़। बहुत फेमस ब्रांड है ये पापड़ का, लिज्जत पापड़।
ये क्या है? ग्रामीण स्टार्टअप ही है। ठीक है, स्वयं सेवा समूह से संबंधित है। एक और है फार्म दीदी। एक और है सरल जीवन सहेलियां। ये कुछ नाम है, हो सकता है और भी नाम हो, दो तीन नाम मुझे ध्यान है, दो तीन नाम ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में देखना नहीं। इन सब के बाद और क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है पर्यावरणीय संधारणीयता, इकोनॉमिकल ओ सॉरी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्टअप याद रखिएगा, एग्री विजय। दूसरा है अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ है, नाम नहीं ध्यान आ रहा, चलिए छोड़िए, अगर याद आएगा तो बता देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है? ग्रामीण विकास, और इसका संबंधित एक स्टार्टअप का नाम याद रखिएगा, आत्मनिर्भर गांव। ठीक है, सेल्फ सस्टेन्ड विलेज। और इन सब के बाद जो सबसे लास्ट में लिखिएगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, और इसके लिए एक स्टार्टअप याद रखिएगा, बैंक साथी। महिला सशक्तिकरण के लिए लिज्जत पापड़, स्किल डेवलपमेंट शिक्षा के लिए पाठशाला या डिजिटल लर्निंग डिलाइट, या लर्निंग डिलाइट भी लिख सकते हैं। और रोजगार सृजन के लिए मेशो या उड़ान। गांव के विकास के लिए आत्मनिर्भर गांव। फिर क्या है? पर्यावरणीय संधारणीयता में एग्री विजय करके, और वित्तीय समावेशन में बैंक साथी। नेक्स्ट हेडिंग में देख रहे हैं, अच्छा एक चीज और मैं लिख लीजिए, दो चीजें और लिख लीजिए। दो चीजें कौन सी हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है जल गवर्नेंस। इसके लिए एग्जाम्पल लिखिएगा, वाटर लैब, खेती, ये स्टार्टअप के नाम है। ठीक है, मतलब जल से संबंधित सोल्यूशन वो देते हैं, पानी से संबंधित। ठीक है, चाहे वो फसल के क्षेत्र में हो, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो। ठीक है, पानी का ऑप्टिमम यूज कैसे किया जाए उससे सब। और दूसरा है कृषि नवाचार में, ये टर्म ऐसे ही याद रखिएगा, IAAS। इसका मतलब देख लीजिए, इसका मतलब ये है कि इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, एज ए सर्विस, सेवा प्रदाता के रूप में सिंचाई, सेवा प्रदाता के रूप में सिंचाई। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, ये जो स्टार्टअप है, ये जो सेवा है, ये क्या कह रहा है कि इरिगेशन को एज ए सर्विस के रूप में प्रोवाइड कराते हैं। सिंचाई की सुविधा कहीं आपके खेत में नहीं है, ये क्या करेंगे? सिंचाई की सुविधा आपको देंगे। उससे क्या करेंगे? आपसे, जब आपको सिंचाई की सुविधा देंगे, आपको सिंचाई के लिए भी पैसे खर्च करने हैं, स्वाभाविक सी बात है कि आप जल का ऑप्टिमम यूज करेंगे, पानी का आप ऑप्टिमम यूज करेंगे, फालतू में बहाएंगे नहीं। तो जो फसल
ऐसी फसलें हैं जो जल गहन हैं, वाटर इंटेंसिटी जिनकी ज़्यादा है, जैसे गन्ना हुआ, वाटर ज़्यादा लगता है, तो वहाँ के लिए ये बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। और तो और खाली इनका पानी से ही मतलब नहीं होता, वहाँ की मिट्टी को भी ये देखते हैं उस खेत की कि जितनी जल की आवश्यकता है उतना ही पानी ये देते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी की तो बचत होती ही होती है। दूसरा, किसान क्या करता है, जितना यूज करता है उतना ही पेमेंट करता है, तो वो भी अपने आपको क्या करता है, सीमित करता है कि हमारी लागत कम से कम लगे। तो ये पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान में रखिएगा, IAAS, इरिगेशन एज ए सर्विस, सेवा प्रदाता के रूप में। सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस लिख दीजिए, सर्विस प्रोवाइडर भी लिख सकते, तो सेवा प्रदाता के रूप में सिंचाई, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए क्या पहले हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। पहला इनिशिएटिव तो अभी हाल फिलहाल, अगर आप बजट पढ़े होंगे तो ध्यान रखिएगा कि एंजल टैक्स को हटा दिया गया। ठीक है, तो एक तो है स्टार्टअप फंड, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चलाया गया। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, वो वही है जो लिखी है। ठीक, तीसरा, एग्री कल्चर एक्सीलरेशन फंड, कृषि त्वरित या त्वरण कोष। ठीक है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। और क्या हो सकता है, नवाचार और कृषि संवर्धन कार्यक्रम, इनोवेशन एंड एग्रीकल्चर कृषि और नवाचार और कृषि संवर्धन कार्यक्रम, ये क्या है, स्टार्टअप्स के इनिशिएटिव्स के लिए काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप के लिए इनिशिएटिव्स में इनका एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या कर रहे हैं, अनुकूल इन्वायरमेंट दे रहे हैं। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा, न्यू जेन। न्यू जेन का मतलब न्यू जनरेशन, नवाचार और उद्यमिता केंद्र। ठीक है, नई नई चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। अब ये तो हुए क्या, इनिशिएटिव्स, जिसके कारण क्या हो रहा है, स्टार्टअप का कल्चर विकसित हो रहा है, माहौल उनको अनुकूल मिल रहा है। अब देखते हैं क्या कि क्या क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती क्या है, स्किल्ड लेबर की या स्किल्ड वर्कफोर्स, कुशल श्रम नहीं है, वित्तीय समावेशन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप लग रहे हैं और वहां पर बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है, पर्याप्त पहुंच नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक, लिख लीजिएगा, बैंकिंग सेवाओं की सीमित उपलब्धता,
ठीक है, या सीमित वित्तीय पहुंच, ये भी लिख सकते हैं, सीमित वित्तीय पहुंच। ठीक। थर्ड बात क्या है? समर्थन प्रणाली का अभाव। समर्थन प्रणाली का अभाव किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है? परिप्रेक्ष्य ये है कि आपको वहां पर जमीन भी चाहिए। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट रूल पर्याप्त नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट रूल सही नहीं है, तो फिर आपको क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी, स्टार्टअप्स को लोग नहीं देंगे। ठीक है, जमीन। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का अभाव। अब कनेक्टिविटी के अभाव होने से पहली बात तो लागत बढ़ जाती है, रख रखाव की भी दिक्कत होती है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। ठीक है। और कनेक्टिविटी की वजह से ग्राहक ढूंढने में भी परेशानी आएगी। ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है। तो ये अगर आपको चुनौतियां मिल गई, चुनौतियां पता चल गई, तो आप क्या करेंगे? का समाधान भी बता देंगे। संस्थाओं को मजबूत करना, फिर प्रॉपर समर्थन देना, लोगों में कौशल विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। कौशल भारत अभियान चलाया गया, ये सब क्या है? इन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करने। जब चुनौतियां समझ में आ गई, तो आगे का सुझाव क्या हो ये आप बता लेंगे। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? चुनौतियों में एक चीज़ और लिख लीजिए, अवसंरचना का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये खैर कनेक्टिविटी में भी आ गया, लेकिन फिर भी आप एक पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि कनेक्टिविटी में खाली सड़क की कनेक्टिविटी नहीं देखनी है, और संरचना में खाली सड़क नहीं देखना है, लाइट भी देखना है, पावर भी देखना है, कि वहाँ पर बिजली की, विद्युत की क्या हो, समुचित व्यवस्था हो, सुरक्षा हो। ऐसा ना हो कि स्टार्टअप लगे और रात में उसको उठा कर ही ले गए, ठीक, इन मशीनरी उठा ले गए, चोरी कर लिए, तो वो सब चीज़ें ना हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो। ठीक है। तो अवसंरचना का अभाव है। और जब आपको पता चल गया चुनौतियां, तो आप क्या कर लीजिए, उसका समाधान भी ढूंढ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहिए, लिखते रहिए, और तो और चीज़ों का रिवीजन मस्ट है, उसके बिना सब बेकार है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।